मैं इस वक्त सैयद ज़ाहिर हुसैन शाह काज़मी आपके तमाम देखने सुनने वाले दोस्तों के साथ मुखातिब हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान ज़िला अस्तूर के साथ। ये मलिका दुसाई का मकाम है यहाँ पे, और ये इसके हवाले से बताया जा रहा है कि दुनिया का ये दूसरा खूबसूरत तरीन पहाड़ी सिलसिला है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मैदानी इलाका है। तो यहाँ पे कुछ हमारे साथ दोस्त आए हुए हैं और भी सियाह लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से पूछते हैं कि ये जो खूबसूरत तरीन दुसाई का मकाम है यहाँ पे, इस हवाले से आप यहाँ पे आए, आपने कैसा महसूस किया है और कौन कौन सी सहूलियात का फुकदान है यहाँ पे, आप यहाँ की इंतजामिया को आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर आप यहाँ पे आए तो आपको पता चले कि यहाँ पे कुदरती हुस्न से ये माला माल गिलगित बल्तिस्तान का इलाका जिला अस्तूर के साथ जुड़ा हुआ है दुसाई का मकाम। हम साथ साथ आपको मुख्तलिफ जगह की जो है वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे, जो खूबसूरती है यहाँ की, नेचुरल खूबसूरती, नेचुरल ब्यूटी जो यहाँ पे। तो साथ साथ हम जो हमारे साथ दोस्त से आए हुए हैं उनसे भी इस हवाले से पूछते हैं कि यहाँ पे आप आए हैं, आपने क्या महसूस किया और ज़िली इंतजामिया को यहाँ पे आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। तो आइए उनसे भी बात करते हैं। सेफ्टी ऑफ लाइफ, और जहाँ पे अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है विजिटर्स के साथ, तो यहाँ पे कोई ऐसी सर्विस नहीं है जो आपको, पहली तो बात यह है यहाँ पे कोई डिस्पेंसरी नहीं है जो फर्स्ट एड दे सके आपको। उसके अलावा यहाँ से कोई एम्बुलेंस सर्विस नहीं है जो आपको हॉस्पिटल तक मुंतकिल कर सके। तो जरूरी काम ये है कि यहाँ पे एटलीस्ट कोई छोटा सा सेटअप लगाया जाए जिसमें लोगों को फर्स्ट एड दी जाए, और फर्स्ट एड के बाद अगर उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना है तो वो सरकारी तौर के ऊपर यहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। और जो मोबाइल सर्विस है यहाँ पे, कोई दुनिया की कोई मोबाइल सर्विस काम नहीं कर रही। तो हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है कि यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाए। तो लोगों को, अगर लोग फैसिलिटेट होंगे तो यहाँ पे विजिटर्स की कमी किसी हवाले से नहीं होगी। ये मेरा दावा है कि इस तरह के ग्राउंड्स आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ों पर फैला हुआ ये मैदानी इलाका जो पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तूर में वाक़या है, जिसको देवसाई के नाम से याद किया जाता है। देवसाई को 1993 में नेशनल पार्क देवसाई का दर्जा दिया गया। ये सतह समुंदर से तकरीबन 13,500 फुट ऊंचाई पर वाक़या है। देवसाई नेशनल पार्क 3,000 मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। साल के 8 महीने देवसाई के ये वसी तरीन मैदान बर्फ की चादर ओढ़ रखते हैं। बाहर का मौसम शुरू होते ही ये पार्क कुदरती फूलों की वजह से और कई अक़साम की तितलियों और जानवरों के साथ एक मुनफरद नजारा पेश करता हुआ नजर आता है। देवसाई नायाब बूरे रिछू का मस्कन है। पाकिस्तान में अगर इसको सियाओं की जन्नत कहा जाए तो हरगिज़ गलत ना होगा। देवसाई को दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों और वसी तरीन ग्लेशियर्स के अलावा दुनिया के बुलंद तरीन और वसी तरीन सतह के मैदानों में एक खास मकाम हासिल है। नेशनल पार्क देवसाई की खास बात यह है कि यहाँ नायाब नस्ल के बूरे रिछ हैं। इस नायाब नस्ल के रिछ दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते जो पाकिस्तान के इस मकाम देवसाई पर पाए जाते हैं। नेशनल पार्क देवसाई का कुल रकबा 3,000 मरबा किलोमीटर है। साल के 8 या 9 महीने तक यहाँ पर रहने वाली 30 फुट तक बर्फ जब पिघलती है तो दरियाई सिंध के कुल पानी का 5% हिस्सा होती है। इन पानियों को महफूज बनाने के लिए सतपारा झील पर एक बंद तमीर है। देवसाई पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता स्कर्दू की तरफ से जबकि दूसरा रास्ता अस्तूर की तरफ से देवसाई के मकाम तक आ पहुंचता है। स्कर्दू से तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत पर आप गांव सतपारा को क्रॉस करते हुए सतपारा झील का नजारा करते हुए
1.5 घंटे की मुसाफत के बाद दियोसाई के मुकाम पर पहुंच सकते हैं। दियोसाई को जब 1993 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया तो इसकी रोज से यहाँ शिकार पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई थी ताकि यहाँ पाए जाने वाले जानवरों खुसूसन बूरे रीछों के अलावा कीमती नायाब नस्ल के परिंदों को शिकारियों से महफूज बनाया जा सके। ये नायाब नस्ल के रीछ साल के 6 महीने सर्दियों में नवंबर से अप्रैल तक गारों में जिंदगी बसर करते हैं और जब बर्फें पिघलना शुरू हो जाती हैं तब ये अपनी गारों से बाहर निकलकर दियोसाई के वसी और अरीज मैदानों में मस्तियां करते हुए सियाहों को नजर आते हैं। इस नायाब नस्ल के रीछ के अलावा यहाँ मारमोट, तिब्बती भेड़िया, लाल लोमड़ी, अमालियन आईबैक्स, अड़ियाल और बर्फानी चीते के अलावा नायाब नस्ल के कीमती हिजरती परिंदे जिनमें गोल्डन ईगल, दाढ़ी वाला अकाब और फैल्कन काबिले जिक्र पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ तकरीबन 150 अक़साम की कीमती और नायाब जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं जिनको मुकामी लोग मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नेशनल पार्क दियोसाई की वाहिद झील शेवेस है। 12,677 फुट बुलंद ये झील दुनिया की बुलंद तरीन झीलों में से एक है। मकामी लोग इसे अंधी झील भी कहते हैं। इस झील में ट्राउट और स्नोकार्प मछली बड़ी तादाद में पाई जाती है। दियोसाई नेशनल पार्क में सियाहों के लिए क़यामत-ए-ताहम की खेमों की शक्ल में सहूलियात तो मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती यह है कि दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले की चोटियों पर कई हजार मरबा फुट फैले मैदानों में दियोसाई को एक खास मकाम हासिल है। लेकिन यहाँ पर सियाहों को फराहम की जाने वाली बुनियादी सहूलियात का शदीद फुकदान पाया जा रहा है। दियोसाई के मुकाम पर सियाहों को इमरजेंसी में रेस्क्यू करने के लिए कोई खातिर खा इंतजामात मौजूद नहीं हैं और ना ही मेडिकल की कोई सहूलत मौजूद है। लेकिन जरूरत अब इस अम्र की है कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसे सियाती मुकाम पर खुसूसी तवज्जो देते हुए सियाहों के लिए पाए जाने वाले सहूलियात के फुकदान को दूर करने के लिए जरूरी इकदाम उठाए ताकि पाकिस्तान में भी सियाहत को फरोग मिले और पाकिस्तान सियाती मैदान में भी तरक्की करते हुए अपना लवा मनवा सके। ज़ाहिर शाह, कवी न्यूज़, इस्लामाबाद।